हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रामायण में कौन सा प्रत्यय है? यण प्रत्यय, आयन प्रत्यय, आयण प्रत्यय या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन प्रत्यय। संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है के हित, के वास्ते, के निमित्त या के लिए उपरोक्त में से सभी। कारक कितने होते हैं साथियों? 8 होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। पपीता और पाव किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा या चीनी भाषा? तो किस भाषा के शब्द हैं? ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा अव्यय है या कौन सा वाच्य है? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। जहाँ पर भी आए, जैसे खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, किया नहीं जाता, ता है, ती है, आए इत्यादि जैसे शब्द आए, भाव को प्रकट करें, वहाँ पे भाववाच्य होता है। इनमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा गलत है? आम का रसाल, सर्प का ब्याल, रक्त का लोहित, मुर्गा का काक। तो आम का रसाल होता है, आम को रसाल रसाल बोला जाता है, सर्प को व्याल भी बोला जाता है, रक्त को लोहित भी बोला जाता है, लेकिन मुर्गा का पर्यायवाची काक नहीं होता। मुर्गा का पर्यायवाची कुक्कुट होता है। कुक्कुट और एक तमचूक भी बोला जाता है। और काक, काक होता है कौवा, कौवा। इसको, कौवे को वायस और पिसुन भी बोला जाता है। ये इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या मुंशी प्रेमचंद्र? तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? जैसे गबन, सेवा सदन, सेवा सदन हो गया, निर्मला हो गया, रंगभूमि, ये सभी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। निराला जी के कौन कौन से हैं? तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, परिमल, ये निराला जी की रचनाएं हैं। अब बात करते हैं पंत जी की। तो पंत जी की पल्लव हो गई, एक चितंबरा हो गई, चिदंबरा, और युगपथ, यह पंत जी की है। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, आंसू, ये सारी जयशंकर प्रसाद की हैं। फल फूल में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास? तो कौन सा समास है? फल और फूल द्वंद्व समास है। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं, काकी, के, रारी, रे। और कर्मधारय समास में विशेष से विशेषण संबंध होता है, विशेष से विशेषण संबंध। प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रा, पा, प्रया या प्रा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रा उपसर्ग का। कुख्यात शब्द का विलोम है प्रख्यात, विख्यात, सुख्यात या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विख्यात। जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धा वर्ण, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण या अनुनासिक वर्ण?
तो उनको कहते हैं कंठवर्ण। कंठवर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो का वर्ग आता है। और तालव्य में चा वर्ग। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? अंग। अंग हो गया जैसे कि, और पंचमा अक्षर हो गए जिनका, जैसे अंगा, इया, ना, मा, ये सारे पंचम वर्ण जो होते हैं ये भी अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और मूर्धा वर्ण टा वर्ग। निम्न में से स्पर्श व्यंजनों कितने कौन कौन से हैं, यानी कौन से हैं? सा या रा ला, आ ई या पा फा बा। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? पा फा बा। इनका स्पर्श स्थान क्या है? ओष्ठ है। ये कौन से हैं? सा कौन से व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है। यारा लावा, यारा ला ये अंतःस्थ व्यंजन है। और ये स्वर हैं आ। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? उपचय का अपचय, काला का गोरा, क्रूर का क्रूरता, बर्बर का सभ्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रूर का क्रूरता, क्योंकि क्रूर का जो विलोम होता है वो होता है नर्म, दयालु। इनमें से कौन सा पंचमा अक्षर नहीं है? आड़ा, ना, मा या बा। तो बा पंचमा अक्षर नहीं है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महा उत्सव, मन उत्सव, मह जमा उत्सव या मह जमा उत्सव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाजमा उत्सव। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि। इसमें आ और ऊ मिलके ओ का निर्माण करते हैं। तद्भव व तत्सम शब्द का कौन सा जोड़ा गलत है? बछड़ा का वत्स, पक्का का पक्व, सच का सत्य, लाज का शर्म। तो कौन सा गलत है? लाज का शर्म। लाज का जो तत्सम होता है वह लज्जा होता है। अगला क्वेश्चन, मनु मानो जनु जानो का प्रयोग किस अलंकार में किया जाता है? संदेह, उल्लेख, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो किस में किया जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। ये सारे वाचक शब्द होते हैं। वाचक शब्द। रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या कठिन वाक्य। तो सरल वाक्य है। जहाँ किसी व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन करना होता है वहाँ कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त होता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम या त्रुटि विराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध विराम। ये कैसे बनता है? तो यह ऐसे बनता है। और अल्प विराम क्या होता है? कामा होता है। पूर्ण विराम ये होता है, और त्रुटि विराम ये होता है। जैसे हमने कुछ लिखा, राम जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे, हमें यहाँ घर लिखना था, हम छोड़ दिए, तो यहाँ पर हम ये त्रुटि विराम लगाकर घर लगा देते हैं, यही होता है त्रुटि विराम। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शहरी, वापस, भंडार या रचयिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रचयिता। इसका जो सही लिखा जाएगा वो ये सही लिखा जाएगा, रचयिता। अगला क्वेश्चन, झुंड में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो समूहवाचक। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? समाज, मंडल, वन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उक्त सभी। सभी शब्द पुल्लिंग है। कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत या प्रेमचंद। तो किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। फौज, जनता, काफिला या संसद। आपने देखा होगा जैसे बोला जाता है फौज आ रही है, यानी कि स्त्रीलिंग है। जनता जाग गई है, ये भी स्त्रीलिंग है। काफिला चला आ रहा है, इसमें आ रहा है अर्थात ये पुल्लिंग शब्द है। संसद चल रही है। अधखिला फूल किसकी रचना है?
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत या प्रेमचंद? इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, अधखिला फूल भी इन्हीं की है, और प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ये इनकी रचनाएं हैं। परमानंद का संधि विच्छेद होगा परम आनंद, परम आनंद या परमानंद या परम नंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परम जमा आनंद। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, पंत की या प्रेमचंद की? तो किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। मृत्युदंड में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। मृत्यु के लिए, दंड के लिए आ रहा है कारक चिन्ह जो संबंध बता रहा है। चक्रधर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास? इसका समास विग्रह क्या होगा? चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तिमिर का विलोम क्या होगा? रात, रजनी, आलोक या समाचार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक। तिमिर का होगा आलोक, रात का होता है दिन। पराक्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पा, पर, परा या पार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परा। मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। चला नहीं जाता, यहाँ पर भाव बताया जा रहा है। गा का उच्चारण स्थान होगा, गा का उच्चारण स्थान होगा कंठ्य। अगला क्वेश्चन, अवधि किस उपभाषा की बोली है? अवधि जो है, अवधि किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मैथिली या राजस्थानी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, जापानी या तुर्की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी भाषा का शब्द है। विराम का अर्थ है ठहराव, रुकना, दोनों या विरह? इसका सही उत्तर हो जाएगा विराम का अर्थ ठहराव और रुकना दोनों होता है। विरह मीन्स वियोग होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ या प्रकृति का है? कल्याण, भलाई, परोपकार या अविनीति? कल्याण, भलाई, परोपकार सेम इनका अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन अवनीत का अर्थ अलग निकलता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह अलग भाव वाला, इसका जो अर्थ होगा वो होगा विनयहीन, विनयहीन या अनम्र। अगला प्रश्न, जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन, मृत्युंजय, यमराज या मरण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरणासन। मृत्युंजय मीन्स क्या होता है? मृत्यु पर विजय पाने वाला। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य गलत है? व्याप्त, राजकीय, निस्वार्थ या सन्यासी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निस्वार्थ। इसका सही, इसको कैसे लिखा जाता है? निह स्वार्थ, व्याकरण की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, मुदित महापति मंदिर आए में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, अनुप्रास या यमक? यहाँ पर देखिए साथियों, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, 25, 15 या 30? तो कितनी है? 25। तुम घर जाओ कैसा वाक्य है? निषेधात्मक, आज्ञासूचक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक? तो यह आज्ञासूचक है, यानी आज्ञा दी जा रही है कि तुम घर जाओ। निषेधात्मक में क्या होगा? तुम यह काम मत करो, यानी किसी चीज को मना किया जाएगा। और इसमें प्रश्नवाचक विचार होगा, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो।
धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।